बढ़ती गर्मी से पिछले साल की तरह इस बार फिर से गेहूं समेत कई तरह की फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में क्वालिटी पर असर पड़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा होने के आसार हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल के औसत दाम के मुकाबले 2023-24 में अनाज की कीमतें 14 से 15% ज्यादा रह सकती हैं। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन की अनियमितता, मजबूत ग्लोबल डिमांड के साथ ही घरेलू मांग में हुआ इजाफा है। ऐसे में कारोबारी साल 2022-23 के अप्रैल में आगाज के साथ जारी अनाजों की कीमतों में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। जहां गेहूं और धान की कीमतें 8 से 11% बढ़ी हैं, वहीं मक्का, ज्वार और बाजरा की कीमतें 27 से 31% बढ़ी हैं। क्रिसिल को मौजूदा रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन ज्यादा रहने की उम्मीद है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मानसून सामान्य रहा तो फिर धान, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जून-जुलाई 2023 के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पर अल नीनो का 49% और जुलाई-सितंबर के बीच अल नीनो का 57% असर पड़ने की आशंका जताई है। यानी अगर इस साल मानसून सामान्य से कम रहा तो फिर बेहतर पैदावार के सारे अनुमान गलत साबित हो सकते हैं और अनाज की कीमतों में तेजी आ सकती है। दरअसल इसके पहले अल नीनो का असर 2015 के दौरान हुआ था, जब दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से 14% कम था, जिससे खरीफ अनाज का उत्पादन 3% तक घट गया था। वहीं इस साल सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान पिछले 7 साल के औसत से ज्यादा रहने से इसके उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस साल अगेती बुआई और गर्मी सहन करने वाले उच्च क्वालिटी के बीज से फसल को नुकसान की आशंका काफी कम है। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है। पिछले साल कुछ राज्यों में लू की वजह से गेहूं का उत्पादन 10.77 करोड़ टन रहा था। ऐसे में अब गर्मी से गेहूं की फसल के बेअसर रहने के साथ ही सामान्य मानसून से बम्पर खरीफ का उत्पादन होने पर ही अनाज के दाम कंट्रोल किए जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।